हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम कर्क राशि की, जो कैंसर साइन है और जो राशि चक्र है उसमें कैंसर साइन का जो एक कर्क राशि का विशेष महत्व है। इसलिए महत्व है कि इनके जो लॉर्ड हैं वो चंद्रमा है, मून साइन है और मून साइन का जो प्रभाव होता है वो जीवन के हर पहलू में दिखाई देता है। मून साइन का मतलब ये है कि सुख, मून साइन का मतलब है भौतिक संपदा और मून साइन का मतलब है अर्ली प्रोग्रेस, ये होता है। लेकिन कर्क राशि वालों के साथ में ये देखा गया है कि उनके अपने लग्न के हिसाब से कई प्रकार की संपदाएं उनको कुछ लोगों को जल्दी मिलती है और कुछ को देर से मिलती है। फिर भी यदि इस राशि की पूरा विवरण समझा जाए कर्क राशि का, तो इससे ये पता चलता है कि जीवन के 28 और 29 ईयर्स के अंतर्गत इनको काफी मेहनत करनी पड़ती है। इस मेहनत के बाद ये अपनी रीच को भी अच्छी बना लेते हैं और साथ साथ में इनको जो जो मेहनत का जो फल है वो ठीक जो है 29th ईयर के बाद मिलना शुरू होता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कर्क राशि में इस समय ग्रह ग्रह गोचर की स्थिति है वो इस तरह से है। मंगल ठीक इनके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु इनके जो एकादश भाव है, इनकम जो हाउस है, वहां पर इस समय गोचर चल रहा है। ठीक जो है शुक्र और राहु इनके भाग्य स्थान में इस समय है और शनि बुध और सूर्य इनके अष्टम स्थान में है। केतु का गोचर इनके थर्ड हाउस में है। मैं एक एक करके सभी जो प्लेनेट्स हैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर प्लेनेट आपके साथ में क्या खेल खेल रही है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मंगल की। मंगल आपके कर्क राशि वालों के ठीक पंचम स्थान और दूसरा मंगल ठीक आपके दसम स्थान, यानी जो आपकी प्लानिंग्स हैं, जो आपकी हायर स्टडी है, जहां पर संतान पक्ष है वहां का मंगल है और दूसरा आपके दसम स्थान जो कैरियर संबंधी है वहां का मंगल है। अब ये इन दोनों स्थान की प्रोग्रेस करा रहे हैं दूर से यानी विदेशों से, यानी आप दूरस्थ क्षेत्रों में अपने करियर को बनाने के लिए पूर्ण सतर्क हैं और पूर्ण वहां से आप मेहनत करने जा रहे हैं। ठीक मंगल आपके द्वादश स्थान में इस समय बैठे हुए हैं। द्वादश स्थान में मंगल का बैठना और पंचम स्थान से और दसम स्थान से संबंध बनाने का मतलब ये है कि कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए आप दूरस्थ क्षेत्रों से प्राप्तियां आपको होंगी, ये सीधे सीधी बात है। दूसरा, आपकी हायर एजुकेशन के लिए भी आप दूरस्थ क्षेत्रों में अप्लाई करेंगे, वहां का वीजा भी बनेगा और वहां आपको पीआर भी मिलेगा। इस तरह से कर्क राशि का इस समय का गोचर बता रहा है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो आपके गुरु हैं, गुरु आपके ठीक इस समय जो गोचर कर रहे हैं वो है एकादश इनकम हाउस में। इनकम हाउस में गुरु का होना और शुक्र के घर में वहां पर होना, शुक्र भौतिक संपदा है, शुक्र काम वासना है, शुक्र लाइफ में चमक है, शुक्र से हमारी जीवन की पद्धतियां बदल जाती हैं, शुक्र कई प्रकार के कार्यों को सिद्ध करने वाले हैं। इस तरह से गुरु का भी शुक्र के हाउस में होने का मतलब है एक गुरुत्व जो है वो आपके साथ में बढ़ गया है। कहने का मतलब है कुछ लोग आपको इनकम की दृष्टि से आपको आगे बढ़ाने वाले हैं, कुछ आपको ऐसे लोग मिलने वाले हैं जो आपसे हायर स्टेटस के हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे, ये सीधे सीधी बात है। शुक्र के घर में गुरु होने का मतलब ये है आपके लिए जो प्रोग्रेस है उसमें सपोर्टर आपसे हायर क्लास के लोग बन रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। वैसे भी कर्क राशि वालों का यदि पूरी ढंग से इनका विवेचन किया जाए तो कर्क राशि वालों के साथ में यही होता है, वो उसी को पसंद करते हैं जो उनसे हायर स्टेटस का हो या जो सही ढंग से जिसी का डिसिप्लिन हो या सही ढंग से जिनका कार्य क्षेत्र हो, जो एक समृद्धि, जो एक परफेक्शन का क्षेत्र है,
इनको वो चीजें चाहिए और उनको प्राप्त करने के लिए उसी तरह का वातावरण भी इनको चाहिए। ये चीजें आपके साथ में इस समय गुरु के द्वारा प्रदत्त है। यदि इनकम की बात की जाए, इनकम में यदि इनकम के स्थान में यदि गुरु हैं तो वहां पर बहुत बड़ा पहाड़ भी नहीं देते हो इनकम के लिए, और बहुत कम भी नहीं देते। वो बोलते हैं ना कि प्रभु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, ये भी उसके साथ में है। और साथ साथ में गुरु कभी भी अपने घर में जहां पर बैठे हुए हैं वहां पर कमी नहीं लाते। इसका मतलब इनकम आपकी चल रही है और वो चलती रहेगी। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा, गुरु का जो अगला जो ट्रांजिट है वो आपके ठीक 12वें स्थान में होगा। 12वें स्थान में गुरु का या किसी भी प्लेनेट का 12वें स्थान में गोचर करना आपके किसी न किसी पक्ष में खर्चे जरूर दिखाता है। इसलिए मई के बाद खर्चे तो हैं लेकिन उसी तरह से इनकम भी आपकी बनेगी। अब आपके चलो आते हैं ठीक 9th हाउस में। 9th हाउस होता है हमारा भाग्य का। भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्याम न पौरुषम, इस तरह से आ जाता है उसमें। कहने का मतलब है कि जो विद्या और पौरुष है ये भी एक तरफ रह जाते हैं यदि आपका भाग्य ऊंचा है तो, यदि भाग्य की उस समय अच्छी प्रधानता है तो। चलिए कहते हैं जिस तरह से हमारे अंदर 3 गुण होते हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, जिस गुण की जिस समय प्रधानता होगी उसी तरह मन का विचरण होता है। और मन पर कंट्रोल करना यदि उस समय आपने कर लिया तो आप सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो शुक्र हैं वो आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। शुक्र बैठे हुए हैं गुरु के स्थान में। जैसे अभी मैंने पहले कहा था शुक्र के हाउस में बैठे हुए हैं गुरु, अब यहाँ पर जो है गुरु के हाउस में शुक्र बैठे हुए हैं। ये भाग्य के लिए बहुत अच्छी बात है, ये इनकम के लिए बहुत अच्छी बात है, ये प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर भी ठीक उसी तरह से वही वर्ग मिल रहा है जो वर्ग आपके इनकम हाउस में मिला था। इनकम हाउस का जो जो परिणाम है वही आपके भाग्य के भी परिणाम इस समय है वर्तमान में। और वहां पर जो शुक्र है ये भी आपके भाग्य स्थान को 4 चांद लगा रहे हैं वहां से गुरु के घर से। यहाँ पर जो थोड़ी सी जो कमी है वो है राहु का विचरण। राहु का मतलब ये है कि आपके कार्यों में अचानक कोई ऐसी इस तरह से हल्की सी बाधा आ जाना जिससे आप उस कार्य को उस समय करने से फिर रुक रहे हैं। ऐसी बाधाओं को समझते रहना, ये चीजें आपके सामने हर्डल्स होंगी। यदि आपने इनको समझ लिया तो राहु भी आपको पूर्ण तरह सपोर्ट करके आप बहुत आगे पहुंचने वाले हैं। ये यहाँ पर भाग्य स्थान में जो गुरु का घर है यहाँ पर शुक्र हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं। और शुक्र आपके लिए इनकम बना रहे हैं और शुक्र आपके लिए सुख भाव को बहुत अच्छा बढ़ा रहे हैं, सुख भाव को बढ़ा रहे हैं 4th हाउस को, और साथ साथ में इनकम हाउस को जो 11th हाउस है उसको बढ़ा रहे हैं, उसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं यहाँ से भाग्य स्थान से। और जिसका भी भाग्य स्थान अच्छा होता है उसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए भाग्य स्थान आपके लिए अच्छा है। थोड़ा सा वहां पर जो राहु का गोचर है उनसे सावधान रहें। बीच बीच में तो हल्की फुल्की जो माइनर प्रॉब्लम्स आते हैं उनको ध्यान से देखें और उनकी तरफ ज्यादा न रहें। यदि कोई चीज वहां पर आकर के आपको व्यवधान देती है तो उससे सतर्क रहनी आपकी ही जिम्मेदारी है। इसके बाद चलिए देखते हैं शनि का गोचर कैसा है, सूर्य का गोचर कैसा है और बुध का गोचर कैसा है, ये तीनों रहे। अब जो 8th भाव होता है, जो 8th हाउस होता है वो हमारा किसी न किसी तरह से हमारे स्वास्थ्य को दिखाता है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा है। इसलिए यदि सूर्य 8th हाउस में है, यदि शनि 8th हाउस में है, यदि बुध 8th हाउस में है तो हमने अपनी डाइट को बहुत अच्छा बनाना चाहिए। टाइम से खाना, टाइम से सोना, अच्छा खाना, अच्छा पानी पीना और टाइम से सोना, टाइम से उठना, ये चीजें आपके साथ में होनी चाहिए। सूर्य आंखों में भी दर्द करता है, आंखों में भी खूब पानी डालिए। ठीक, शनि पांव में दर्द भी करता है, शनि दूरस्थ क्षेत्रों में भागदौड़ भी करवाता रहता है, इनसे भी सावधान। दूसरा, शनि से संबंधित आपको सर्दी जुकाम ये माइनर इश्यूज ये भी हो सकते हैं। शनि और बुध से संबंधित आपको स्किन प्रॉब्लम्स ये भी हो सकते हैं, साफ सफाई का भी ध्यान रखें।
अपना अच्छा रहें, डिसिप्लिन में रहें। तो ये जो शनि का गोचर है, ये जो 8th हाउस में एक कुछ दिनों के बाद ट्रांजिट करने वाला है, आपके भाग्य स्थान में आने वाला है। भाग्य स्थान में आते हुए केवल 1.5 महीने का समय है, वो भी 29 मार्च 2025 टू जो 17 मई 2025, जब जो 1.5 महीने हैं, ये थोड़ा उतार चढ़ाव कर रहेंगे, क्योंकि वहां पे शनि भी रहेंगे, तो वहां पे राहु भी रहेंगे, इसलिए थोड़ा उतार चढ़ाव वहां पर रहेगा। उसके बाद मई 18 2025 के बाद आपके 2 साल जो होंगे, 2.5 साल जो होंगे, ये आपको बहुत ऊंचाइयों तक, बहुत अच्छा भाग्य आपका बनाएंगे, जिसमें नेम एंड फेम भी होगा, आपकी जो लंबित कार्य हैं वो भी पूरे होंगे, साथ साथ में आप अपने परिवार को भी अच्छा रखेंगे, अपने आपके जो कार्य होंगे वो भी अच्छे रहेंगे, और कई प्रकार की उन्नतियां आपको होंगी। इस तरह से ये विवरण था कर्क राशि के लिए। मैं कर्क राशि के लिए कहना चाहूंगा, समय बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सावधानी और बस थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देना है कि मुझे ईश्वर ने जिस तरह से भेजा हुआ है यहाँ पर, वो चीजें मेरे लिए पूरी होनी चाहिए। बल बुद्धि विद्या देव मोही हरऊं कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या, इन चीजों के लिए प्रभु से कामना करिए और आपके सारे काम अच्छे हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। मुझे आशा है कि मैं अपने अनुभव के द्वारा जो आपको बताऊंगा वो आपको संतुष्ट भी करेगा। आपकी पूरी कुंडली का एनालिसिस करेंगे, उसमें कोई वो नहीं है कि आपको 5 मिनट बात करनी है या 10 मिनट बात करनी है। आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनकी पूरा समाधान आपके साथ में करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सभी लोगों को भेजिए। आप सभी लोगों का पुनः आभार, पुनः धन्यवाद।